अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं से इस समय पर किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट की खबर आ रही है, ईरान की, इजराइल की, सऊदी अरेबिया की, UAE की, इस तरीके से पाकिस्तान की, चाइना, दुनिया जो है इस समय पर लड़ती हुई नज़र आ रही है। और कोरोना के काल के बाद तो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो बर्बाद ही हो रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक दो बड़े दुश्मन आमने सामने नज़र आएंगे और इन दो बड़े दुश्मनों के चलते ही UAE और ईरान का UAE और इजराइल का समझौता होता हुआ नज़र आया है। ये दो बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं? ये दो बड़े दुश्मन ईरान और सऊदी अरेबिया हैं, जो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अपनी डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और बिल्कुल एक दूसरे को ख़त्म करने की कागार पर तुले हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं और इस हद तक ताकतवर हैं कि ये पूरे के पूरे एरिया को जला के ही मानेंगे, वो कुछ कार्टून्स और कुछ चीज़ों के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँगा। असलियत में पहले एरिया समझ लीजिए असली है क्या। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये इंडिया, और अगर आप इंडिया से आगे की तरफ यहाँ पर देखते हैं तो इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये जो पार्ट है, ये रीजन कहलाता है मिडल ईस्ट। इसी को कहा जाता है मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व। ये जो मिडल ईस्ट क्यों कहा जाता है? हालांकि इसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, आज के दिन इसे वेस्ट एशिया कहा जाता है, लेकिन ये मिडल ईस्ट पुराने समय से चलता आ रहा है और नॉर्मल लैंग्वेज में मिडल ईस्ट की फॉर्म में देखा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस मिडल ईस्ट की फॉर्म में, तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि असलियत में यहाँ बहुत सारी ताकतें आपस में लड़ रही हैं और इस हद तक लड़ रही हैं कि ये पूरा एरिया डिस्टर्ब्ड है। ये पूरा एरिया डिस्टर्ब्ड है। इसमें बाहर से आने वाली ताकतों में एक तरफ आपको इजराइल मिलेगा, दूसरी तरफ आपको अमेरिका मिलेगा बाहर से आकर लड़ने वालों में, तीसरी तरफ आपको रशिया भी आकर लड़ता हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं थोड़े बहुत तौर पर आपको ब्रिटेन और फ्रांस की फ़ौजें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, या फिर यूरोप की फ़ौजें जिसे आप कह सकते हो वो मिलेंगी। लेकिन क्या ये बाहर से आकर लोग यहाँ लड़ रहे हैं या आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं? तो इसे आप इस कार्टून की फॉर्म में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि असलियत में यहाँ इतने सारे छोटे बड़े ग्रुप्स हैं, यहाँ पर इतने सारे छोटे बड़े ग्रुप्स हैं कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान से लड़ रहा है, ईरान जो है वो टर्की से लड़ रहा है, टर्की कुर्दों से लड़ रहे हैं, कुर्द जो है वो ISIS से लड़ रहा है, ISIS जो है वो अल कायदा से लड़ रहा है, अल कायदा जो है वो यमन में लड़ रहा है। एवरीबडी, और ये सारे वो ग्रुप्स हैं, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो बाहर से कोई नहीं आया। इनमें से कोई भी बाहर से नहीं आया, सारे के सारे वहाँ पर लोकल हैं और सारे के सारे इस्लाम के फॉलोवर्स अपने आप को क्लेम करते हैं। अब हैं कितने, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन अपने आप को इस्लाम के फॉलोवर्स डिक्लेयर करते हैं। तो इस व्यवस्था को समझिए, इस सिचुएशन को समझिए, असलियत में है क्या। असलियत में अमेरिका, इजराइल, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, इवन चलो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे के सारे और बहुत सारे यूरोपियन नेशंस जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आउटसाइडर्स हैं और वो ज़्यादातर नहीं लड़ रहे। वो अपनी मिसाइल दाग के अपने आप को बचा के निकलने की कोशिश करते हैं। असली लड़ाई इन सब देशों के बीच में आपस में है और यही देश आपस में इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को धुआं उठा रखा है, बर्बाद कर रखा है। ये आप कार्टून अगर देखेंगे तो इसमें ये दो जो हैं ये सबसे बड़े प्लेयर्स इस रीजन के हैं। ये सबसे बड़े प्लेयर्स में एक सऊदी अरेबिया हो गया, दूसरा यहाँ पर ईरान हो गया। यही दोनों के दोनों जो हैं ये कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं आपस में कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट, मैंने आपको बताया कौन सा रीजन मिडल ईस्ट है,
यानी ये सऊदी अरेबिया और इजराइल आपस में इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं कि ये सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सारे का सारा जो है ये डिस्टर्ब्ड इलाका हो चुका है। अब सवाल ये है, ये दोनों देश आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अब आप यहां समझिए लड़ क्यों रहे हैं, सवाल यहीं से शुरू होता है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा एक रीज़न तो यही है कि यहाँ ये सऊदी अरेबिया इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा देश है, और दूसरा, या इन दोनों में कौन से में किसका एरिया ज़्यादा है, ईरान और सऊदी अरेबिया में, ये तो एरिया के वाइज देखा जाएगा। लेकिन इस पूरे इलाके में असलियत में 3 देश सबसे बड़े हैं, और ये इनका ट्रांजिशन रीजन है, ये इनका ट्रांजिशन रीजन है। और इनमें 3 देशों में एक तरफ टर्की सबसे बड़ा है, दूसरी तरफ ईरान सबसे बड़ा है, तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा है। अगर आप टर्की को देखें तो टर्की क्योंकि शुरू से एक सेक्युलर नेशन रहा है, तो टर्की बहुत ज़्यादा जो है इस सेक्युलर इन द सेंस, वो रियलिटी में सेक्युलरिज्म था, इंडिया वाला सेक्युलरिज्म नहीं था, इंडिया वाले ड्रामेबाज हैं। टर्की के अंदर जो सेक्युलरिज्म था उसके अकॉर्डिंग रिलीजन का पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, इसलिए टर्की अपने डिफेंस को छोड़कर, अपना एक डिफेंस देखता था, उसे छोड़कर, अपनी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी पंगेबाजी में नहीं पड़ता था, लगभग 2015 के आसपास तक, जब तक ये ISIS डेवलप नहीं हो गया। बाकी अगर आप एरिया देखोगे तो सऊदी अरेबिया और ईरान इस एरिया पर डोमिनेंस के लिए खूब लड़ते थे, और जिसका जितना ज़्यादा डोमिनेंस होगा वो उतना ज़्यादा यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखेगा और पूरा वो डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ ये फिलॉसफी थी। तो ये बड़े होने की फिलॉसफी ही नहीं थी दोस्तों, असलियत में इसके पीछे की एक रीज़न अगर आप देखेंगे, जैसे आपको दिखेगा, इन दोनों की आपस में इतनी खतरनाक लड़ाई है कि इजराइल जो है वो पीछे छूट गया। असलियत में अब ये इजराइल या किसी और दूसरी फौज से ना लड़के आपस में लड़ रही हैं, और आपस में इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं कि इजराइल से तो अरेबिया व अरब कंट्रीज़ ने दोस्ती तक कर ली। अब्राहम पैक्ट उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये मिडल ईस्ट को किस तरीके से जला रहे हैं, ये आपको इस कार्टून के अंदर दिखाने की खुले तौर पर कोशिश की गई है कि किस तरीके से असलियत में दोनों एक दूसरे को बारूद बिछाकर जला रहे हैं, शिया और सुन्नी के नाम पर। ये शिया सुन्नी का कलेश क्या है, ये आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पॉलिटिक्स भी इस तरीके से कि हर कोई अपने अपने जो गीटियां हैं वो आगे चल रहा है, और चेस शतरंज के अंदर ये 2 बड़े प्लेयर ही आमने सामने बैठे हुए हैं। यहां से असलियत में शिया और सुन्नी की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको क्लियर वर्ड्स में दिखाई देगा। दोस्तों, असलियत में यहां अगर शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट आप लोग समझना चाहते हैं तो इस मैप को समझिए। इस मैप में ये जो कलर है ये सुन्नी कलर है, यानी ये जो रीजन है ये सुन्नी रीजन, यानी सुन्नी लोग यहां पर हैं। ये हल्का जो रीजन है ये भी सुन्नी लोग यहां पर हैं। लेकिन अगर ये वाला ग्रीन, डार्क ग्रीन देखते हो तो ये वहाबिज्म है, वहाबी विचारधारा के लोग हैं, और जो सऊदी रॉयल फैमिली है वो इस वहाबी विचारधारा की ही उपज है, या वहाबिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट शुरू से करते रहे हैं। अब इसके बाद ये जो पार्ट है असलियत में, चाहे आप इसे देखें, चाहे आप इस रीजन को देखें, चाहे आप इस रीजन को देखें, ये सारे हैं शिया। यानी शियाओं का अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी 12% शिया हैं। 12% इन सऊदी अरेबिया शिया हैं, और उससे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन सऊदी अरेबिया के लिए दोस्तों ये है कि ये शिया उस इलाके में ज़्यादा मौजूद हैं जो पेट्रोलियम रिच है, पेट्रोलियम रिच है। और सऊदी अरेबिया में पेट्रोल का जो भी रीजन है या जिस इलाके में सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकलता है वो शिया इलाका है, और वो ईरान के डोमिनेंस में है। वो पूरा रीजन, वो पूरा इलाका ईरान के डोमिनेंस में आते हुए देर नहीं लगाता। ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा पंगे अपने एरिया में भी क्रिएट करे रखता है। और 2015-16 में तो खबरें आई
कि जितने भी शिया धर्मगुरु सऊदी अरेबिया के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें क्लियर वर्ड्स में मार डालता था। या तो फांसी दे देगा या मार डालेगा, खुल के, कोई समस्या नहीं है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, एक बड़ा रीज़न, मेन रीज़न कि ईरान एक शिया देश है, सऊदी अरेबिया सुन्नी वहाबी देश है, दोनों बड़े बड़े देश हैं और इस इलाके पर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसमें जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान और यहाँ ये पूरा इलाका है। अब वो यहां पर किस तरीके से डोमिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे वो देखिए। सबके पास अपने अपने एरियाज मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाबिज्म तो नो डाउट यहां पर कम ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, समझे। वहाबिज्म यहां तक है, लेकिन वहाबिज्म को सुन्नी इस्लाम का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप इधर देखते हैं तो ये भी सुन्नी है, इधर देखते हैं तो ये भी सुन्नी है, ये इलाका भी सुन्नी है। तो यानी पूरे का पूरा ये डोमिनेंट, ये जो सपोर्ट है, ये पूरे का पूरा जो है वो सऊदी अरेबिया की फेवर में है। लेकिन अगर आप इराक का बड़ा इलाका ये वाला देखेंगे तो ये भी इस्लाम के नाम पर ईरान के सपोर्ट में ज़्यादा जा रहा है। ये जो जिस तरीके से पार्ट है, ये शिया सुन्नी दोनों मिक्सअप हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला इलाका शिया जो है वो इलाका है और इधर शिया सुन्नी दोनों मिक्सअप हैं। ये सबसे बड़े रीजंस हैं कि जहां जहां शिया मौजूद हैं, ईरान कहता है मैं शियाओं का रक्षक हूं, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ शियाज। सरकार, ये जो सऊदी अरेबिया है वो ये कहता है मैं सुन्नी जो सुन्नी इस्लाम को मानने वाले हैं, मैं उसका रक्षक हूं एंड आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ सुन्नी। असलियत में दोनों इस एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं और सुन्नी अगर एरिया, शिया सुन्नी की अगर लड़ाई है तो वो सऊदी अरेबिया के खुद के अंदर भी है। और सऊदी अरेबिया को इस बात से अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर ईरान का ज़्यादा राइज होता है, अगर ईरान ज़्यादा तगड़े तरीके से राइज करता हुआ नज़र आता है या ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो असलियत में ईरान सीधा इस एरिया को अपने डोमिनेंस में लेगा और यहाँ जितना भी पेट्रोल रिच रीजन है वो पूरे का पूरा ईरान के डोमिनेंस में आते ही सऊदी अरेबिया भिखारी से बड़ा कुछ नहीं होगा। सऊदी अरेबिया भिखारी से बड़ा कुछ भी नहीं होगा। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा ईरान को डोमिनेट करने दे और ईरान हमेशा चाहेगा कि सऊदी अरेबिया को इस एरिया से पीछे हटा दिया जाए, या जहां पर भी सऊदी अरेबिया कमज़ोर पड़ रहा है उस सऊदी अरेबिया को कमज़ोर किया जाए। यही एक रीज़न है। आप देख सकते हैं कि यहाँ यमन वायलेंस आपने देखी होगी। ये यमन वायलेंस जो है, यमन की जो हिंसा है, यमन के अंदर जो है सिविल वॉर चल रहा है और हूती विद्रोही जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, समझे। यमन का क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा मतलब आजकल चर्चा में है। 2014-15 के बाद ये क्राइसिस भी बढ़ता चला गया और लगभग इंडिया ने यहाँ पर भी 70-80 हज़ार अपने जो लोग थे उनको वापस लेकर आए थे। ये क्राइसिस बहुत ख़तरनाक है। इसके अंदर भी या असलियत में यमन के अंदर दो ग्रुप्स रहे हैं, जिनमें से एक ग्रुप जिसे हूती ग्रुप कहते हैं उसे ईरान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रियलिटी ये है, लेकिन असलियत ये है, इस सिविल वॉर में प्रॉक्सी वॉर चल रही है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। तो सारा मामला जो है वो असलियत में एक तो एरिया का डोमिनेंस बनाने का है, डोमिनेंस इन द मिडल ईस्ट का है, डोमिनेंस इन मिडल ईस्ट यानी इराक, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन जैसे देशों के अंदर अपना डोमिनेंस बनाने का है। दूसरा जो है शिया वर्सेस सुन्नी मामला है। तीसरा शिया वर्सेस
सुन्नी मामला है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि असलियत में सामने वाले को डिस्टेबलाइज करना है, अपने एरिया पे कब्जा करना, उसके एरिया पे कब्जा करना है। और ये तीन रीजंस जो हैं इनको हमेशा एक दूसरे का दुश्मन बनाए रखते हैं, हमेशा एक दूसरे का दुश्मन बनाए रखते हैं। यही एक रीज़न है कि ये दुनिया, ये आपस में एक दूसरे को ज़्यादा बड़ा दुश्मन मानते हैं। अरब वर्ल्ड ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, सुन्नी वर्ल्ड शियाओं को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए अरब वर्ल्ड ने, अरब दुनिया ने, अरब देशों ने, मेनली यूएई ने इज़राइल की शरण में ज़्यादा सही समझा कंपैरेटिवली ईरान को सपोर्ट करने के या ईरान के साथ खड़े होने के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते, आपसी लड़ाई के चलते ये दोनों आपस में कितने एक दूसरे के दुश्मन हैं कि यहूदियों का सपोर्ट ले लिया, सहधर्मियों का सपोर्ट नहीं लिया। तो इसलिए ये कहना कि इस्लामिक दुनिया, तो यहाँ आके जो क्रिटिक्स हैं वो एक जगह पर आके सवालिया निशान करते हैं कि इस्लामिक वर्ड एक शब्द इस्तेमाल होता है, इस्लामिक वर्ड यानी इस्लामिक दुनिया। तो असलियत में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि क्या वो रियली एग्जिस्ट करती है, क्या वो रियली एग्जिस्ट करती है? तो आंसर है नहीं। ये अपने आप में इस्लामिक वर्ड कहने को इस्लामिक वर्ड है, लेकिन असलियत में ये रियलिटी के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये रियलिटी तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक यहाँ ये बात होती है, ये रियलिटी तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक बात होती है जहाँ पर, जब तक उन देशों की बात होती है जहाँ पर इस्लाम डोमिनेंस में है। ये शब्द तभी तक बोला जाता है जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले या जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में हैं। इसीलिए मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर हैं जहाँ जहाँ, जैसे इंडिया है, इंडिया में ये शब्द जो है वो एक जोश सा भर देता है और यूनाइट करने में देर नहीं लगाता। लेकिन जैसे ही ये शब्द पाकिस्तान में जाएगा, वो क्योंकि इंडिया के एंटी रहता है तो वहाँ ये शब्द काम आएगा। बांग्लादेश में जाएगा तो ये शब्द काम आएगा, मलेशिया में ये शब्द काम आ जाता है, इंडोनेशिया में ये शब्द काम आ जाता है। लेकिन जैसे ही इस इस्लामिक वर्ड शब्द को आप इस मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इस तरीके के देशों में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो शब्द है ये बेमानी लगेगा। ये बेमानी इसलिए लगेगा, ये किसी काम का नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर इस्लाम से बड़े इनके आपसी मतभेद इतने ज़्यादा हैं, इनके आपसी मतभेद इस्लाम के कंपैरिजन में इतने ज़्यादा हैं कि आपको लगेगा ये इसका अपने आप में ज़्यादा है कि इनके लिए इस्लाम से बड़ा अपना डोमिनेंस है। यानी इस्लामिक वर्ड शब्द पाकिस्तान में काम आ रहा है, इंडिया के मुस्लिम्स के लिए काम आएगा, बांग्लादेश के लिए काम आएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ पर तो जो इस्लामिक वर्ड है उसकी थोड़ी सी अहमियत है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाती है और इसके बारे में सपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये आसपास मेजॉरिटी जो है हिंदू कंट्रीज़ या मेजॉरिटी अदर रिलीजन से घिरे हुए हैं, इसलिए इनको वो यूनाइटेड वाली फीलिंग थोड़ी बहुत चाहिए या है। लेकिन जैसे ही आप मूव करते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ या इराक, सीरिया, तुर्की की तरफ या तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान यहाँ पर या फिर इधर, तो यहाँ पर कल्चर जो है वो डोमिनेट करता है रिलीजन के ऊपर। और क्योंकि कल्चर डोमिनेट करता है रिलीजन के ऊपर तो ऊपर से दिखने वाले इस्लाम को मानने वाले जो हैं, इस्लाम वर्सेस इस्लाम यहाँ पर होता है, लेकिन ऑन द नेम ऑफ शिया वर्सेस सुन्नी हो जाता है। तो यहाँ पर जो इस्लामिक वर्ड नाम का जो शब्द है वो किसी काम का नहीं है। इस्लामिक वर्ड नाम का शब्द यहाँ पर इन देशों के अंदर किसी काम का नहीं है। और इन देशों में क्योंकि इस्लामिक वर्ड किसी काम का नहीं है, ये कल्चर के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, सब के नाम पर लड़ रहे हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को आप समझें कि ये असलियत में एथनिसिटी की लड़ाई है। ये असलियत में एथनिसिटी मीन्स एक प्रजाति की लड़ाई है, एक जो संस्कृति की लड़ाई है। इसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। तो इस्लामिक वर्ड भी कुछ जगहों पे सच है, कुछ जगहों पे झूठ है। इस्लामिक वर्ड एक ऐसा सूडो वर्ड डेवलप किया गया, सूडो एक दुनिया मतलब दिखावे की दुनिया डेवलप की गई ताकि वो
इन देशों के अंदर, खासकर इंडिया जैसे देशों में, डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने के लिए काम किया जा सके। तो इसलिए जब भी इस्लामिक वर्ड यूज़ होता है तो वो इस्लामिक वर्ड सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। ये लोग भाई अयोध्या के मामले में सबसे ज़्यादा उछल के आ रहे थे, लेकिन अपने मामले में अगर आप देखें तो हज़ारों मस्जिदें इन्होंने आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए तोड़ दी, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने खुद ने तोड़ी एक दूसरे से लड़ते हुए। यहाँ क्योंकि माइनॉरिटी में थे इसलिए उनके लिए इशू है। तो दोस्तों इस रियलिटी को समझें, और असलियत में ये सब जो ड्रामा है ये सिर्फ पावर टसल है, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स है। बाकी अगले टॉपिक में अगला कोई इसी तरीके का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।